नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो यूपी पुलिस वाले छात्र हैं जिनका हाल ही में अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनकी जो परीक्षा की दृष्टि से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जीके में, या यूपी जीके से या हिंदी से, उस तरीके की वीडियो आपको जो है मेरे इस चैनल पर देखने को मिल रही है। तो साथियों, ये पूरी कोशिश है कि आपको जो है इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये वे जीके का पोर्शन है जो आपके एग्ज़ाम में, यानी कि 2-2 पेज आप इसे रिवाइज़ करके आप जो है यहाँ से अपना क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्पीड से चल रहे हैं और छोटी छोटी वीडियो मैं आपको अब इस समय पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यूपी पुलिस की जो परीक्षा के विषय है इसके लिए, और ये जो है महत्वपूर्ण योजनाएँ एवं प्रमुख संस्थान आज आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हम इसके देखेंगे। देखिए, जो सरकारी योजना है यूपी में, तो एक जनपद एक उत्पाद, यानी कि इसे बोलते हैं शॉर्ट में ODOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि भाई जगह जगह के जो है ये जो प्रोडक्ट हैं ये बड़े फेमस होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले। देखिए, शुरुआत इसकी कब से हुई है? 24 जनवरी 2018 से, है ना। और 24 जनवरी को आपको पता है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका उद्देश्य क्या है ODOP का? यानी कि स्थानीय कला और उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर बढ़ावा देना है। कोई चीज़ कहीं बन रही है, किसी चीज़ के लिए फेमस है ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट को, उस ज़िले को क्या कर देते हैं, उसे जो है उसी का प्रोडक्ट दे देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वो देखेंगे, इसके बारे में और जानेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में टोटल ज़िले कितने साथियों? 75 ज़िले हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू है। ठीक है, ODOP की जो योजना है वो उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में लागू है। ठीक है, इसकी ब्रांडिंग क्या है? यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की आर्थिक सहायता करना। जो छोटे उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें वर्ल्ड स्तर तक पहुंचाने का कार्य इसका है। ठीक है ना। तो ये होता है साथियों ODOP। आपको समझ आ गया होगा ODOP क्या होता है। 75 ज़िलों में लागू होता है। जो जहाँ चीज़ बनती है छोटे लेवल पर, उसे बड़े लेवल पर उसका विकास करना है। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, ये योजना चल रही है। अब इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिए। पहले इसमें धनराशि साथियों 15,000 मिलती थी। कितने हज़ार? 15,000 रुपये, है ना। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसको कर दिया है 25,000 रुपये। उद्देश्य क्या है इसका? मंगला योजना का कि कन्याओं के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना। जो कन्या का जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है या शिक्षा में ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट देती है गवर्नमेंट, ताकि इनका जो है इनका विकास हो सके। पात्रता क्या है? उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो एक तो, है ना, वो सिटीजन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, और परिवार की वार्षिक आय, यानी कि जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो 3 लाख से कम का हो। ठीक है, उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसमें क्या है? जन्म से स्नातक तक कुल 6 चरणों में ये राशि दी जाएगी साथियों, यानी कि 6 किस्तों में दी जाती है ये राशि। जन्म, जब से कन्या जन्म लेती है और ग्रेजुएट तक, स्नातक बोले तो ग्रेजुएशन, ठीक है, तब तक ये 6 चरणों में राशि मिलेगी इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए? एक तो उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसकी आय जो है इनकम वो 3 लाख से कम की हो। ठीक है, जो इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 3 लाख से कम का बना होना चाहिए, तो उसे जो है इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो ये 25,000 रुपये जो है उसे कन्या को दिया जाएगा। आगे बात करेंगे सुरक्षा एवं सहायता पुलिस पहल। यहाँ देखिए, एक ये है मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान चलाया हुआ है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए, सम्मान और स्वावलंबन के लिए। इसके तहत पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क 1090 हेल्पलाइन नंबर को मजबूती मिलेगी। यानी महिलाओं के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर इन्हें कोई दिक्कत परेशानी है ना, तो पिंक बूथ होते हैं ना महिलाओं की, जो पुलिस का जो चौकी वगैरह बनाई हुई है तो वो पिंक कलर की बनी हुई होती है, तो पिंक बूथ बोलते हैं इसको। तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए ये हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किया है 1090। ठीक है, मिशन शक्ति अभियान के तहत इसको जारी किया गया है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आपसे ये पूछ सकता है मिशन शक्ति अभियान के तहत, है ना, कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आगे बात करेंगे, एक सवेरा योजना है साथियों, सवेरा योजना। ये सवेरा योजना क्या होती है? वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की एक अनूठी पहल है। ठीक है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये लाभ है। इसके अंतर्गत बुजुर्गों का पंजीकरण किया जाता है। जो बुजुर्ग हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर के हैं, उनका पंजीकरण होगा, ताकि पुलिस उनकी समय समय पर कुशलक्षेप जान सकें कि भाई ठीक रह रहे हैं, क्यों दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, लक्ष्य क्या है? सुरक्षित बुजुर्ग और खुशहाल समाज। अगर सुरक्षित रहेंगे बुजुर्ग तो खुशहाल समाज रहेगा, ये गवर्नमेंट का मानना है।
अब आगे बात करेंगे, एक अभ्युदय योजना चल रही है साथियों। अभ्युदय योजना ये क्या है योजना? ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं, जैसे IAS, PCS, नीट, ठीक है, तो इनके लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग और डिजिटल कंटेंट प्रदान किया जाएगा, है ना। जगह जगह ये गवर्नमेंट ने खुलवा भी रखा है, योगी सरकार ने। तो इसमें क्या है कि उन्हें जो है फ्री में शिक्षा दी जाएगी, फ्री में कोचिंग दी जाएगी, फ्री कंटेंट दिया जाएगा अभ्युदय योजना के तहत। तो ये पूछ लिया जाता है कि अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? तो भाई ये है प्रतियोगी परीक्षाओं से, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद योजना ये किससे संबंधित है? तो छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की वृद्धि योजना है। तुमने देखा होगा कि भाई कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है ना, उसे मुफ्त टैबलेट भी मिला है, कुछ को फ़ोन मिला है ना। जैसे किसी ना कोई मतलब कोई B.Ed कर रहा है ना, कोई MA कर रहा है, इस तरीके के जो कोर्स कर रहे हैं उन्हें कुछ को तो मोबाइल दिया गया है, कुछ को टैबलेट वितरण किया गया है, ताकि जो है छात्र तकनीकी रूप से सक्षम हो सके, ठीक है। वो जान सके भाई कैसे क्या चीज़ होती है, इंटरनेट से कैसे पढ़ते हैं, क्या है, ये सब चीज़ों को है ना सशक्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद योजना चलाई गई है। तो जिस भी बच्चे को मतलब टैबलेट या फ़ोन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो किस योजना के तहत मिला है? स्वामी विवेकानंद योजना के तहत उसे ये सब चीज़ें वितरण की गई हैं। आगे बात करें मुख्यमंत्री बाल सेवा, ये क्या है? बाल मतलब बच्चों से संबंधित है। ये क्या है? कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता देना। अब तुमने देखा होगा भाई, बड़ी मारामारी हुई थी कोविड के टाइम पे, है ना। तो बहुत बच्चे ऐसे हो गए कि जो माँ बाप मर गए कोविड से और वो अनाथ हो गए, तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि 4,000 रुपये प्रति माह और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करना। तो ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का, है ना। अच्छी स्कीम है ये सारी, ठीक है। तो ये योजनाओं के बारे में आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किससे संबंधित है ना। स्वामी विवेकानंद योजना किससे संबंधित है? अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई, है ना। योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य योजना थी। हालांकि योजना तो बहुत सारी चली हुई है, लेकिन ये बड़ी योजना है, तो कम से कम ज़्यादा ही भी याद ना हो तो ये तो याद होनी चाहिए। आगे बात करेंगे भाग 2, प्रमुख शोध एवं संस्थान। इसमें क्या है? रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, रिसर्च वगैरह करते हैं ताकि अपना जो है राज्य वो एक बड़े लेवल पे जा सके, ठीक है, अच्छा बन सके। ये तकनीकी ये रिसर्च करते हैं, तो इसे हम ये बोल रहे हैं, है ना, शोध एवं संस्थान। देखते हैं इसमें पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये कहाँ पर है भाई? पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो इसके बारे में देखेंगे हम, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। देखिए पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस अकादमी इसके नाम से इसको जाना जाता है, और मुरादाबाद में है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। मुरादाबाद को किस नाम से जानते हैं साथियों? पीतल नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। कार्य क्या है? राजपथ अधिकारी, यानी कि जो IPS PPS का प्रशिक्षण इसमें होता है, ठीक है, प्रशिक्षण कराया जाता है, यानी कि शिक्षा इनको दी जाती है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1901 से कार्यरत है, ठीक है, 1901 से चल रहा है। और ये यूपी पुलिस की प्रशिक्षण का सर्वोच्च केंद्र है मुरादाबाद में, ठीक है, जिसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी पूछा गया कि पीतल नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो मुरादाबाद को जाना जाता है, ठीक है भाई। और इस पर देखो, इसका नाम लिखा हुआ अभी इसके गेट पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस अकादमी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब लखनऊ के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, जो रिसर्च वगैरह करते हैं। जैसे CDRI है भाई, है ना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। तो ये सब लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ में सबसे ज़्यादा संस्थान है, ठीक है। इसके बाद में गन्ना अनुसंधान संस्थान है भाई, इसको शॉर्ट में IISR कह देते हैं, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो ये भी साथियों कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में कौन सा बताया? एक तो औषधि संस्थान, गन्ना अनुसंधान, और एक राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। इसके बाद में रिवीजन कर लेते हैं कुछ, यानी कि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पशु चिकित्सा संस्थान पूछ ले तो इज्जत नगर बरेली में बताओगे। इज्जत नगर एक शहर है बरेली में, ठीक है। एक सवेरा योजना, इसकी शुरुआत हुई है सितंबर 2023 से। इसमें क्या है? बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा हेतु पहल,
यूपी पुलिस अकादमी अभी बताया है मुरादाबाद में है, और पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे प्रशिक्षण यानी कि इनको पढ़ाया जाता है। ठीक है। ODOP ये कब से शुरू हुई है? 24 जनवरी 2018 से। इसका काम क्या है कि जो स्थानीय शिल्प को वैश्विक पहचान करना, मतलब जो छोटे लेवल पे बेचारे है ना, जो छोटा मोटा उद्योग चला रहे हैं, तो उसे वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाना। ठीक है। तो इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 से, यानी कि जब से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, है ना, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी स्थित है? तो आपको आंसर क्या बताना है? मुरादाबाद। ठीक है, जिसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन साथियों आपका ये है, सुकन्या सुमंगला योजना के तहत अब कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो भाई अब कितनी की जाती है? 25,000। अब पहले कब कितनी की जाती थी? 15,000। ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न है साथियों, है ना। तो यही है भाई, है ना। तो आपने जो है अपना मेहनत करते चलो। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो ज़्यादा याद ना करो। तो ये छोटे छोटे ये मुख्य मुख्य योजना आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ठीक है। तो इस तरीके के आपको जो कंटेंट है ये मिलता रहेगा। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस एग्ज़ाम तक यानी कि आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ज़रूर, है ना। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।